जय गुरुदेवं जय गुरुदेव। जय गुरुदेवं जय गुरुदेव। ओम सद्गुरुदेवं सद्गुरुदेव। ओम सद्गुरुदेवं सद्गुरुदेव। चौपाई है ये दो, तो इसमें जो है ये कहा गया है कि बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि। हम गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करते हैं। गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना क्यों करते हैं, तो उसके पहले एक और दोहा आ चुका है, बंदौ गुरुपद कंज। बंदौ गुरुपद कंज। तो गुरु महाराज के चरण कमलों की हम जो बंदौ गुरुपद कंज। और क्यों कहें, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज। जासु बचन रवि कर निकर। तो कहने लगे कि बंदौ गुरुपद कंज जो कृपा के सागर हैं, बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु कृपा के सागर हैं। क्योंकि हर व्यक्ति परेशान है, सब लोग यही कहते हैं हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत दुखी हैं। तो कृपा सागर में स्नान करने का मन तो बनाओ। जो नर रूप हरि, जो नर रूप में नारायण है। अब गुरु का तत्व जब हृदय में पधारने लगता है, हर एक के हृदय में सेवक उर जब स्वामी विराजे। तब जानिय पूरण निज ध्येय। ओम जय गुरुदेवं जय गुरुदेव। ओम सद्गुरुदेवं सद्गुरुदेव। ओम जय गुरुदेवं जय गुरुदेव। ओम सद्गुरुदेवं सद्गुरुदेव। तो यहाँ पर जो है सब लोग चाहते तो यही है कि हम रावण के राज्य से निकलें। और रावण का राज्य हमेशा हर एक को अहंकार में, हमेशा जो है दुख दुविधा में, हमेशा हर दूसरे के अंदर दोष दर्शन कराता है। वो समझ ने कहा है कि जो है अगर राम रावण का जब युद्ध होता है राक्षसी और दैवी सेना का, तो जात धान प्रदोष बल पाई और चले करत दश शीश दुहाई। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आई है कि जातुधान माने राक्षस, और इनको काय का बल मिलता है, जातुधान प्रदोष बल पाई। और ये प्रदोष का बल क्या होता है पता है? राक्षसों को एक बहुत बड़ा बल रहता है प्रदोष का बल, परदोष दर्शन का बल। दूसरे का दोष देखने लगो तो राक्षस बड़े मोटे हो जाते हैं, और अगर अपने दोष देखने लग जाओ तो देवता बड़े मजबूत हो जाते हैं। पर दूसरे के दोष, दूसरे की निंदा करने में बड़ा मजा आता है, तो सारे के अंदर के राक्षस जो है खाए पिए दुरुस्त हो जाते हैं। और चाहते लोग यही है कि राम राज हो, पर अब रावण को
रावण की पलटन को जो टानिक देने वाली चीज है और उसी को जो है ज्यादा सेवन करते हैं। जातुधान जो है वो किसका बल पाकर के मजबूत होते हैं? और प्रदोष बल, परदोष दर्शन पाकर के। दूसरे के दोष देखने लग जाओ, राक्षस बड़े ताकतवर हो जाएंगे। और दूसरे की निंदा जब तक न सुनी जाए तब तक पेट का भोजन पचता नहीं है। समस्या ये है। अब क्या किया जाए भाई? विकारों का समूह इतना प्रचंड हो गया, नहीं तो काशीराम बैठे तो अब भाई दुनिया भर को जो है परपंच बते हैं। देखो कह रहे भैया हमने बड़ी लड़ाई लड़ी, डुगरा अपनी भैंसी चरावे की पूरी किस्सा चालू कर दे। हमने रेड़ सिंह को मारो, हमने धतूर सिंह को मारो। तो रेड़ सिंह धतूर सिंह नहीं पता रहे। अरे जिसने कछू कबू जो चीटी न मारे हुए वो सुई जब अच्छी गप्पे दे तो लगे कि पर्वत सिंह इसी ने मारे होते। पहाड़ सिंह, पर्वत सिंह, जो गिरवर सिंह। तो सब लोग अपनी प्रशंसा के बड़े भूखे रहते हैं। और ये वाला दोष हरेक को जो है नरक के द्वार में ले जाता है। क्योंकि अगर अपना प्रशंसा सुनना चाहोगे तो अहंकार बनेगा। अहंकार जितना बनेगा, अहंकार बनने से शरीर का भाव आएगा, और जितना शरीर का भाव आएगा रावण राज्य तैयार हो जाएगा। अरे दशों दिशाओं की बातों का अहंकार शरीर का आया, और अपने शरीर का भाव गलाने के लिए जो है तैयारी काहे की करना रहता है। तो शरीर का भाव, मनुष्य शरीर मिला है, मनेव मनुष्य नाम, अपने शरीर भाव से मुक्त होने के लिए गुरु के स्वरूप का अनुभव कितना अधिक किया जाए, गुरु चरणों का अमृत कितना पिया जाए। तो गोस्वामी ने इसलिए बताया कि बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, फिर बंदों गुरुपद पदम परागा सुरुचि सुहास सरस अनुरागा। आपके अंदर रुचि हो, भूख हो गुरु चरणों की, और जितनी रुचि होगी मन में कि हम कितना ना ध्यान कर लें गुरु चरणों का, तो जितना ध्यान आपका मजबूत होगा उतना शरीर का भाव आपका तिरोहित होगा। जितना ध्येय में आप जुटेंगे तो आत्माराम का अनुभव। इसीलिए 3.5 चौपाई के बाद सूझई रामचरितमणि माणिक, तो रामचरित्र को सूझना, प्रकाशित हो जाना, प्रकट होने के लिए ये 3.5 चौपाई भूमिकाएं हैं उसकी। जिसके अंदर गुरु चरण नहीं आए वो आत्माराम का सुख जान ही नहीं सकता। तो कहें कि सुरुचि सुहास सरस अनुरागा, ज्यादा विस्तार में नहीं जाते हैं। भूख होना चाहिए, रुचि होना चाहिए गुरु चरणों की, वंदना करें और गुरु चरण अपने हृदय में आवे। इसके लिए रोज प्रार्थना करो कि हे भगवान, हम चाहते तो हैं कि हमें सुख मिले, और सुख मिलता है जब भगवान गुरु तत्व, गुरु भगवान अपने अंदर आते हैं। गुरु शब्द के साथ भगवान जुड़ा हुआ है। गुरु भगवान भगवान लोग हल्ला करते हैं और कल्पित देवी देवताओं का चिंतन करते रहते हैं। अब सामाजिक संस्कार ले ले, हम मना नहीं करते हैं, पर अगर आध्यात्मिक उन्नति चाहते हो तो आध्यात्मिक उन्नति चाहने वाले को निरंतर गुरु तत्व से, गुरु भगवान से जुड़े रहना चाहिए। उसके द्वारा क्या होगा, तुम्हारा शरीर का अभिमान, अहंकार घटता जाएगा, और जितना शरीर का अभिमान जो है तुम्हारा विसर्जित होगा, तुम्हारे अंदर दैवी संपत्ति के संस्कारों का सृजन होगा। तुम्हारे अंदर दैवी संपत्ति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाएगी। जैसे आपको बताया कि राक्षस कैसे बढ़ते हैं, राक्षसों के बढ़ने की क्रिया क्या है वो आपको अभी बताए कि दूसरों के दोष देखने लग जाओ, दूसरों की बुराई देखने लग जाओ, और अपने को अच्छा बताते जाओ कि भैया हमारे जैसे अच्छो को नहीं है, हमने हमेशा अच्छे काम करें। और कहें फलानो, अरे कहें वो पूरी दुनिया की बीमारी को घर ही गया, पूरी अच्छाई हमने की और पूरी बुराई बगल वाले ने की। तो जितना हम दूसरे के दोषों का दर्शन करते हैं, हमारे अंदर रावण की पलटन जो है, मरी मराई पलटन जिंदा हो जाती है। रावण की पलटन एकदम कमजोर हो गई थी, पर जैसी उनको जो है पर निंदा का बल मिला, अरे अपनी निंदा करो तो उसमें अपने को मजबूती आती है। जितने दोष देखेंगे, जाने ते छीजा ही कछु पापी,
जितने हम अपने दोषों को अनुभव करते हैं, उनको जानते हैं, पहचानते हैं, तो हमारे दोष जो है कमजोर होते जाते हैं। और दोषों को कमजोर करने की ये कला है। और अगर दोषों को मजबूत करना हो तो फिर कोई बात नहीं है। दोषों को मजबूत नहीं करना है, दोषों को हमको क्या करना है? कमजोर। तो दोषों को कमजोर करने के लिए क्या करना चाहिए? अपने अंदर गुणों का विकास, और गुणों के भंडार अपने अंदर गुरुदेव को ले आए तो दोष अपने आप भाग गए। गुरु शब्द की व्याख्या गुकारस अंधकारश्च रुकारस तेज उच्यते। रुकार माने तेज, गुकार माने दोष। विकारों को निर्विकार होना है तो अपने स्वरूप भूत आत्मभूत जो आनंद स्वरूप सदगुरु हैं, हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हूँ अधम आधीम असरण अपशरण में लीजिए। तो हूँ अधम आधि अशरण, तो अधमता के अधीन हो गया ये जीव, और उत्तमता के अधीन हो जाए तो गुरु का लाल हो जाए। और है बड़ी सरल क्रिया और जटिल नहीं है भगवान की प्राप्ति, सबसे सरल। भगवान को पाना सबसे सरल होता है, पर सबसे कठिन लोग मानते हैं। भगवान तो तुम्हारे अंदर है, तो तेरे पिया तेरे हिया बसत हैं, न कहीं आती जाती, और सबके पियो परदेश बसत है, लिख लिख भेजे पाती। सबके भगवान हर एक के हृदय में विराजमान है, बस अनुभव करने की अपने अंदर उत्कंठा अनुराग की आवश्यकता है। तो कहने लगे कि जो है उसमें क्या होना चाहिए? अमीय मोरिमाय चूर्ण चारु, अमृत जड़ी का चूर्ण, अमीय मोरिमाय चूर्ण चारु, और शमन सकल भव रुज परिवर। ये जितने दोष हैं, जितने आपको अभी दोष बताए रावण की पलटन के, एक एक जग जीत सक। एक दोष अगर है तो हमारे अंतर जगत साधन जगत के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है। कुमुख अकंपन कुल सरद धूम केतु अतिकाय, एक एक जग जीत सक ऐसे सुभट निकाय। ऐसे बहादुरों की भीड़ लगी हुई है, पर इसका मतलब हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास विवेक है, जब विभीषण भगवान की शरण लेने को आया, तो कहीं जितने निशाचर हैं, ये निशाचर केवल एक क्षण मात्र में मिट सकते हैं। नहीं तो कहोगे विकारों की भीड़ इतनी लंबी है तो हम कैसे पार पाएंगे? एक एक जग जीत सक, ऐसे ऐसे एक एक निशाचर। कुमुख अकंपन पुलिस, कुमुख माने जो भगवान से विमुख है वो कुमुख हो गया। नहीं तो रामायण में कहोगे कुमुख नाम का कोई राक्षस था, ऐसा कुछ नहीं है। कुमुख माने जो भगवान से विमुख है वही कुमुख हो गया। भगवान से अपने अंतर्मुख नहीं है। जो गुरु सन्मुख होगा, जो गुरुमुख होगा, इसलिए शास्त्रों में कहा जाता है जो गुरुमुख नहीं होता उसका पानी शंकर जी नहीं लेते। अरे शंकर माने शंकर, विकारों का जहां शम हो जाए। अब जो गुरुमुख नहीं होगा वो कुमुख हो गया, और जो गुरु के स्वरूप को अपने गुरुमुख उसके हृदय, अपने गुरु का स्वरूप जिसके हृदय में सदा प्रकाशित रहता है वो गुरुमुख है। और जो गुरुमुख नहीं होगा वो कुमुख होगा। तो गोस्वामी ने 6 ऐसे बताए, कुमुख अकंपन कुलिसरद। दिन रात देख रहे हो जन्म मरण आना जाना लगा हुआ, पर कंपन नहीं छूट रहा है किसी के हृदय में। तो अकंपन हो गया। अरे ये लहरें हैं, आ रही हैं जा रही हैं संसार की, कब से सृष्टि बनी और कब तक चलेगी, और रोज देख रहे हो आना जाना लगा हुआ है, और तो भी तुम्हारे हर अंतःकरण में कोई कंपन नहीं उठ रहा, कोई भक्ति की लहर नहीं उठ रही है। तो ये दूसरा कंपन राक्षस हो गया। तो ऐसे हजारों राक्षस हैं।
एक एक जग जीत सको, ऐसे सुभट निकाय, ऐसे शूरवीरों की जो है, जो रावण पक्ष के, उनकी कमी नहीं है। पर गोस्वामी जी कहते हैं कि घबराने का काम नहीं है। गोस्वामी जी का जग में सुना, उस जग में जितने भी निशाचर हैं, जग में सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिखमा तेते। लक्ष्मण जो है उनको क्षण मात्र में जो है क्या कर सकते हैं, स्वाहा। और वो लक्ष्मण किसके पास आएगा, दिक्कत ये है सबके अंदर अपने लखने की क्रिया जिसके अंदर आ जाए, जाने ते छीजे ही कछु पापी, लखने की कला जिसके अंदर आ गई तो जग में सखा निशाचर जेते। तुम्हारी साधन जगत में जितने भी निशाचर हैं, कभी निराश मत हो कि इतने विकार है, अब इनसे कैसे पार लगेंगे। केवल एक शूरवीर तुम्हारे अंदर आ जाए। कौन सा? जग में सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिखमा। लक्ष्मण एक क्षण में उनको जो है मार सकता है। लक्ष्मण हनई निमिखमा ते, तो आपके अंदर लक्ष्मण आ जाए। आप कहोगे लक्ष्मण क्या है? अरे राम का छोटा भाई कह दोगे, राम का छोटा भाई। अरे राम ने आत्मा का अनुभव, भगवान का अनुभव, गुरु तत्व है, गुरु भगवान तो है, गुरु भगवान फलन, पर गुरु भगवान दूर नहीं, गुरु का अनुभव अपने हृदय में होने लगे। गुरु तत्व का, गुरु भगवान, गुरु का अनुभव जितना तुम्हारे हृदय में होने लगेगा, सुकृति शंभुतन, तो गुरु भगवान की जो जड़ी है, अमृत जड़ी, गुरु भगवान के चरणों का जो चिंतन है, अमी अमोरिमय चूर्ण चारु, ये अमृत जड़ी का सुंदर चूर्ण है जो सारे विकारों को शांत। यही तो है लक्ष्मण, जो लक्ष्य के प्रति अड़ जाए, ऐसा विवेक जिसके अंदर है। और जब तक लक्ष्मण नहीं होगा तब तक कि विकार इनको एक क्षण में मार सकते हैं। आपके अंदर विवेक आ जाए कि भगवान तो यही है, अपने हृदय में है भगवान, और अपने हृदय में अपने गुरु भगवान की छवि को देखने के लिए तैयार हो जाओ, रास्ता खुल जाए। और जिसके हृदय में गुरु भगवान आ गए तो वो बड़े भाग्यवान। पहला भाग्य तो बताया कि जो है मनुष्य शरीर मिला, जो देवताओं को दुर्लभ है। और भगवान जब कृपा करते हैं तभी मनुष्य शरीर मिलता है, और बगैर कृपा के ये मनुष्य शरीर मिलता नहीं। मनुष्य शरीर माने जानो कि अब ये मन जो है हमारा विकारों से फंसने के लिए नहीं है, निर्विकार होने के लिए, संस्कारित होने के लिए, रावण राज्य के लिए नहीं है। जीवन में रहते हुए जीवन से क्या हो जाए, जीव कला से मुक्त हो जाए। हम उस ब्रह्म कला में, गुरु कला में हम अपने को रूपांतरित कर लें, स्थिर जीवन जीने का अपने अंदर अनुभव आ जाए। तो कहें सुकृति शंभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जनमन मंजू मुकुर मलहरणी। जिसको अमृत जड़ी मिल जाए तो उसके अंदर जो है जितने विकार रावण राज्य के हैं, अहंकार है, अभिमान है, क्रोध है, द्वेष है, घृणा का भाव है, संसार से एकदम अनावश्यक जो है वो उतावलापन जो है, दुखी रहने का भाव है, ये समस्त कहे हम बड़े दुखी हैं, हम बड़े परेशान हैं, ये समस्त चीजें उसकी निवृत्त हो सकती है। उस अमृत जड़ी का सेवन करने की उसके अंदर कला आ जाए। अमीय मोरिमाय चूर्ण चारू, सुंदर अमृत जड़ी का अनुभव करे। गुरु चरणों का जितना सेवन करोगे उतनी अमृत जड़ी तुमको मिली मिलाई है। उस अमृत जड़ी को पाने का सबसे सरल तरीका यही है। वो अमृत जड़ी सबको मिली मिलाई है और करना कुछ नहीं है, बहुत सरल। गुरु चरणों का चिंतन करने लग जाओ, गोस्वामी जी ने बता दिया, तो अमृत जड़ी तुमको मिली हुई है और जितना परेशानी का परिवार है वो सब मिट जाएगा। अमीय मोरी माय चूर्ण चारू, शमन सकल भवरुच परिवारू। जितना ये तुम्हें जो तुम्हारा चित्त चंचल होता है, दुखी होता है,
तुम्हारा चित्त दिमाग परेशान होता है, कहीं बड़ा टेंशन रहता है, ये सबको मिटाने वाला केवल एक अमृत जड़ी का चूर्ण जान जाओ। गुरु चरणों का चिंतन करने लग जाओ, तुम्हारे अंदर अमृत जड़ी का चूर्ण मिल गया। अमृत जड़ी का चूर्ण तुम्हें मिल जाए तो कहने लगे उसमें करना क्या है? सुकृत शंभुतन, ये पुण्य क्या है? शंभुतन विमल विभूति शमन, तुम्हारे अंदर जो है गुरु भगवान के स्वरूप की भाव भभूति ले लो और उसके द्वारा अपने मन रूपी दर्पण को मांझना चालू कर दो। क्योंकि शमन सकल भव रुच परिवार, हमारे जितने विकारों का परिवार, परेशान करने वाला परिवार, दुख दलिद्र में फंसाने वाला परिवार जो है, वो जो है क्या होता है? उसका शमन होता है। शमन सकल भवरुज परिवार। नहीं तो सब लोग दुखों की गठरियां बांधे घूमते, कहते हैं हम बड़े दुखी, हम बड़े दुखी हैं। इस दुख की गठरी को जो है मिटाने का तरीका अमृत जड़ी। उस अमृत जड़ी को और सुलभ करने के लिए उन्होंने बताया कि गुरु भगवान की भाव भभूति ले लो। गुरु भगवान में जितना भाव बनाओगे तो भाव की विभूति से क्या करो? जनमन मंजू मुकुर मलहरणी, अपने मन रूपी दर्पण को रगड़ डालो। मन रूपी दर्पण को रगड़ने का मतलब ध्यान का प्रयास करो, और जितना ध्यान का प्रयास करोगे मन रूपी दर्पण जो है क्या होता जाएगा? साफ होता जाएगा। ये प्रयास चले ध्यान के लिए, धारणा बनाने के लिए कि हे गुरु भगवान आप हमारे हृदय में आ जाओ। हे गुरु भगवान आप हमारे हृदय में आ जाओ, पधार जाओ, पधार जाओ। पधारने के लिए प्रार्थना करते जाओ, हे कृपा सागर हमारे हृदय में पधारो। तो बहुत लंबा समय हो गया इन दुख कष्टों में पड़े पड़े, परेशानियों में पड़े पड़े, आप हमारे हृदय में आकर हमारे हृदय का जितना क्लेश, कष्ट, दुख, दलिद्र है उसको निकाल भगाइए और आप स्वयं आ जाइए। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, तह आय बसे बहु चोरा, करत कठिन बर जोरा, मानत नहीं मोर निहोरा। मैं प्रभु एक अमित बट मारा, तो मैं अकेला हूँ। तो पर कहे भगवान आपका साथ मिल गया है, तो अब मुझे भरोसा हो गया कि अब मुझे कोई परेशान नहीं कर सकता। मैं तो ही अब जाने हो संसार, बांध न सकाए मोहि हरि को बल प्रगट कपट आगार। हम जान गए कि तुम्हें संसार स्वाभाविक रूप से तुम कपट के घर हो, और हमें कपट से रहित दुनिया मिल गई है। तो कहते हैं जब मन रूपी दर्पण साफ हो गया सबका। अब मन रूपी दर्पण की सफाई कैसे होती है आपको बताए? गुरु भगवान की भाव भभूति ले आओ, जितना भाव लाओगे उतना तुम्हारा अनुभव प्रबल होता जाएगा। अपने अनुभव को प्रबल करने के लिए भाव की भभूति दिन दोगुनी रात चौगुनी, तो तुम्हारा मन रूपी दर्पण हरेक का साफ होता जाएगा। हरेक को अपने मन रूपी दर्पण की सफाई करना है। चाहते सब है पर भागते हैं, कहने लगे सफाई न करना पड़े, अपने आप हो जाए। ऐसा नहीं है। कहीं सूझई राम, तो कहने लगे कि उसका फिर तीसरा बताए, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, दलन मोह तम सोस प्रकाशु, दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग्य आवहीं जासु, बड़े भाग्य और
दर्शन में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो गोस्वामी ने प्रत्याहार तो पहली चौपाई में बताया कि भाई आहार बदल गया, तुम्हारा रुचि तुम्हारी गुरु चरणों में हो गई, तो तुम्हें अमृत जड़ी का चूर्ण मिल गया। और धारणा, प्रत्याहार में आहार बदल गया, धारणा दूसरी चौपाई में आ गई, जिसमें भाव की भभूति गुरु महाराज की मैंने धारणा लेते गए, गुरु भगवान की धारणा बनाते गए, धारणा बनते बनते तुम्हारा मन साफ हो गया, तो तुम्हारा ध्यान स्वाभाविक हो गया। तो उसमें उनका श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति, गुरु भगवान की पदनख ज्योति जो है तुम्हारे हृदय में आते ही, और सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, तुम्हारी लोक दृष्टि, लौकिक दृष्टि गई और दिव्य दृष्टि आ गई तुमको। सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, हृदय में तुम्हारी कौन सी दृष्टि हो गई? सुमिरत दिव्य दृष्टि। लोक दृष्टि गई, लोक दृष्टि में क्या होता है? दुनियादारी की बातों में अटकल पच्चू में अटके रहते हो। दिव्य दृष्टि नहीं मिल पाती, और दिव्य दृष्टि पाने का तरीका क्या है? सरल, श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति, गुरु भगवान की ध्यान की क्रिया संभल गई। धारणा दूसरे में, प्रत्याहार पहली चौपाई में, दूसरी चौपाई में धारणा, और तीसरी चौपाई में ध्यान की सुखद स्थिति बन गई। श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति और सुमिरत। अब लोग कहते हैं कि दिव्य दृष्टि किसको मिलेगी? अरे जो गुरु चरणों का ध्यान करेगा उसको दिव्य दृष्टि मिल जाएगी। लोग कहते हैं दिव्य दृष्टि जो है तीसरा नेत्र शंकर जी का। अरे भाई, जब तुम्हारे अंदर शंकर मतलब तुम्हारे अंदर जहर पीने का जान गए कि सब कुछ जहर है, कहीं तुमने जान लिया पहली चीज किस क्या है? हलाहल काल जो है सबकी कुटाई कर रहा है, सब कुछ परिवर्तनशील है। जब इस परिवर्तन की प्रक्रिया को जान गए तो उसमें लगाव नहीं रह जाएगा परिवर्तन में। तो शंकर जी वहां पर जो है तुम्हारे ऊपर कृपालु हो गए। शंकर की कृपा यह है कि पहला जो है सबसे अमृत मंथन करने पे पहला परिणाम क्या है कि संसार कैसा है? काल के द्वारा कूटा जा रहा है हर क्षण। कोई बच्चा पैदा हुआ तो शिशु हुआ, बालक हुआ, कुमार हुआ, और कुमार से किशोर हुआ, तरुण हुआ, वृद्ध हुआ, प्रौढ़ हुआ, वृद्ध हुआ, अति वृद्ध हुआ। ये परिवर्तन है ना, ये काल कुटाई कर रहा है ना। एक दिन में थोड़ी काल कूटता है, धीरे धीरे अवस्था परिवर्तन आता है। अवस्था परिवर्तन होते होते ये अवस्थाएं जिस शरीर में होती हैं उस शरीर का भी परिवर्तन हो जाता है। पहले तो इस शरीर में ये अवस्थाएं आती हैं, बालक अवस्था, कुमार अवस्था, किशोर अवस्था, तरुण अवस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था, अति वृद्धावस्था। इन अवस्थाओं के आते आते एक दिन ऐसा होता है कि इस अवस्थाएं जिस शरीर में आ रही है उसका भी परिवर्तन होता है। तो ये परिवर्तन शरीरों का होता है, पर आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। तुम्हारे भगवान में कोई परिवर्तन नहीं होता। भगवान निष्प्रभ परिवर्तन रहित रहता है। उस भगवत्ता को पहचानने की आंख आ जाए तुम्हारे पास, वो आंख तुम्हारे अंदर जिस दिन आ जाती है उसी दिन तुम सुखी हो जाते हो, उस सुख बोध को प्राप्त हो जाते हो। सुखी होने की तुम्हारे अंदर कला विकसित हो जाती है। जिस दिन जब तक ये मानोगे कि संसार जैसा है वैसे ही है, इसमें कोई परिवर्तन, ये शरीर बिल्कुल हम जैसे के तैसे ही रहेंगे हमें, तब तक अभी कोई सुख प्राप्ति की संभावना नहीं है। और जान जाओ कि ये सब बिल्कुल हर क्षण बदल रहा है, इसमें कुछ स्थायी नहीं है। तुम्हारा काम सरल हो गया। तो कहें कि अब ध्यान की कला विकसित हो गई। अभी तक तुमको करना चाहते थे ध्यान और दिखता था दुनियादारी। बहुत से लोग कहते हैं कि हम करना चाहते हैं ध्यान और वहां पर भूतागति दिखने लगती है। भूत क्यों दिखते हैं? क्योंकि अभी दिव्य दृष्टि नहीं आई है। और जिस दिन दिव्य दृष्टि आ जाती है फिर भगवान ही भगवान दिखेंगे तुम्हें, दुनियादारी नहीं दिखेगी।